गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। बस बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे आप ग्राफ में देख चुके होंगे, इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्स लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखना है आपको। ये गोलीय दर्पण है और पी हमारा जो है वो मूल बिंदु है, ठीक है। और इसी मूल बिंदु से ही हमको सारी दूरियां देखना है। मूल बिंदु से कोई भी वस्तु है उसको हम यू लेते हैं। मूल बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। और ये प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी लेते हैं। और फोकस दूरी, फोकस दूरी इसको हम एफ लेते हैं। यही हमारा आगे चल करके दर्पण सूत्र बनता है 1 + v 1/u 1/v + 1/u = 1/f। यही हमारा दर्पण सूत्र है। तो इस दर्पण सूत्र से आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए अगर कोई वस्तु है, ये हमारा तो ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष हमारा ये P मूल बिंदु है। यहाँ से जो इस तरह की दूरी लेंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन वस्तु जो है, कोई बिंब अगर रखा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है। प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण की बाईं ओर से जाती है, ठीक है। तो ये वस्तु की दूरी जो भी हम लेंगे किसमें लेंगे, पॉजिटिव्स में। यानी मूल बिंदु से ऊपर की ओर पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे की ओर नेगेटिव, और मूल बिंदु से दाहिने तरफ पॉजिटिव और बाएं तरफ नेगेटिव लेंगे। ये चीज़ हम लोग बस ये देखना था, किस ओर पॉजिटिव लेना है, किस ओर नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब ये दर्पण सूत्र मैंने लिख दिया है 1/v + 1/u = 1/f। इस सूत्र के आधार पर हम लोग बनाएंगे। प्लस आपको ये साइन लगाना है, प्लस या माइनस का, वो आपको देख करके बनाना है। प्लस इसमें एक छोटा सा है मैग्नीफिकेशन का, जिसको हम लोग h' लिखते हैं, ठीक है। तो h' है क्या, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये बिंब की ऊंचाई है। इसके अनुपात को हम लोग इसमें दर्शाते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं -v/u करके भी ये फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। इसके आधार पर इसको हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपवर्तन के नियम को। लोग अपवर्तन को देखें। अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। मान लीजिए वायु एक माध्यम एक है और दूसरा ही माध्यम दूसरा है, तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में डिफरेंस। तो प्रकाश की जो चाल है वायु में अलग होती है और दूसरे माध्यमों में अलग होती है। निर्वात और वायु में लगभग थोड़ा सा अंतर है। तो ये हमारा विरल माध्यम है। विरल मीन्स इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। अब ये हमारा सघन माध्यम है। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी मुड़ के जाएगी। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। मीन्स ये इसके नजदीक आ रहा है। अविलंब जो है ये इसके नजदीक आ रहा है। प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई ये, और यहाँ पर फिर सघन से विरल में गया तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। तो इसमें हमारा अपवर्तन का नियम पहला कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये दोनों माध्यमों के बीच अंतर करने वाला, ठीक है, आपतन बिंदु जहाँ पर अविलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है sin i by sin r, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिरांक दिए गए माध्यमों के लिए। इसकी जो एंगल होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ये हमारा अपवर्तन का नियम हो गया। ये दो नियम के आधार पर हम अपवर्तन के नियम होते हैं। और ये दैनिक घटनाएं जो होती हैं, जो आप देख सकते हैं अपवर्तन के कारण, आप तारों का टिमटिमाना देख सकते हैं, अपवर्तन के कारण होता है। अगर एक
ग्लास में हम पानी डाल दें और इसमें पेंसिल को डाल दें तो थोड़ा पेंसिल टेढ़ा दिखता है। सिक्का अगर बाल्टी में डाल दें उसमें या कटोरी में डाल दें उसमें पानी डालें तो देखिए सिक्का थोड़ा अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअली सिक्का उठता नहीं है लेकिन ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आप अगर कोई वाटर सोर्स में, नदी में या तालाब में खड़े हैं, पानी में डूबे हुए हैं तो आपका पाँव थोड़ा जमीन से ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये इसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अब इसी में हम लोग देखें अपवर्तनांक को, अपवर्तनांक, ठीक है। तो माध्यम 1 और माध्यम 2, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 में जो चाल है प्रकाश की चाल, उसके सापेक्ष के चाल को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर माध्यम 1 की चाल में चाल बेटा माध्यम 2 में चाल, तो इसके अनुपात के रूप में अगर माध्यम 1 की चाल जो है सो v1 है तो ये इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको करें माध्यम 1 के सापेक्ष 2 की चाल, 2 के सापेक्ष 1 की चाल और 1 के सापेक्ष 2 की चाल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माध्यम 2 में चाल तो v2 बाई v1, माध्यम 1 में चाल, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस आधार पर हम अपवर्तनांक को प्रूव कर सकते हैं।